नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान के चुरू जिले में इस समय सुजानगढ़ का आंदोलन पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 19 जिलों की घोषणा की गई। सुजानगढ़ को अनदेखा किया गया। सुजानगढ़ हर दृष्टिकोण से जिले के लिए उपयुक्त माना जा रहा था, हर तरह की सुविधाएं। और अगर हम बात करें कि पिछले 2-3 वर्षों में जो डिपार्टमेंट सुजानगढ़ में खुले हैं वो किसी भी मायने में कम नहीं है जहां पर जिला बनाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा क्षेत्र आंदोलित है। तो आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं बिदासर, और हमारे साथ है बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल। काफ़ी चर्चित चेहरा है, खासतौर से राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के खिलाफ आपने चुनाव लड़कर बगावत करके काफ़ी चर्चाएं प्राप्त की थी, और दूसरी बार आप प्रधान हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि जिला जो बनना चाहिए था सुजानगढ़, आपके दृष्टिकोण में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कहाँ पर हम मात खा गए। संतोष जी क्या कहना चाहेंगी? जो फैक्टर हैं सुजानगढ़ जिला नहीं बना, एक राजनेता होने के नाते आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमजोरी रही? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको, क्योंकि आपके माध्यम से हम जनता की बात है वो ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। रही बात कि कौन से मापदंड कम रह गए, मैं कहना चाहती हूँ ऐसे सुजानगढ़ के अंदर जिला बनने के लिए कोई भी मापदंड ऐसा नहीं था जो कम था। और सुजानगढ़ वैसे तो पहले से जिला था, लेकिन इसको तो सुजानगढ़ का जो गौरव था वो वापस करना था। लेकिन सरकार ने इसमें अपनी अनदेखी दिखाई है, और जनता इसका जवाब देगी कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को इस बात का करारा जवाब मिलेगा। और मैं तो कहना चाहती हूँ गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से सुजानगढ़ की जनता को परेशान किया है, उनको आगे ये सोचना पड़ेगा कि सुजानगढ़ में कदम कैसे रखें। और नेतृत्व कमज़ोर होने की वजह से आज हम पिछड़ गए। क्या सुजानगढ़ की जनता इतनी कमज़ोर है जो प्रदर्शन नहीं करेगी? आज सड़कों में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार को कोई उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 4 दिन से जनता सड़कों पे पड़ी है, बारिश हो या धूप हो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर नेतृत्व मजबूत होता तो निश्चित तौर से सुजानगढ़ को जिला बनाना ही पड़ता। लेकिन हमारा संघर्ष और हमारी जो मेहनत है वो लगातार जारी रहेगी, और सुजानगढ़ को जिला बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे सुजानगढ़ में उनको एंट्री नहीं हो सकती। आप जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल इस दुनिया में नहीं है, आपको क्या लगता है अगर मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस दुनिया में होते तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़ते, जिला की जो हमारी मांग थी वो पूरी होती? वो कई लोगों की जनता की भावना होती है, जनता के अपने का सोचने का तरीका होता है। वो दबंग थे, वो अपनी बात को मजबूती से रखते थे, और उस प्रकार से उन्होंने कई यहाँ पे कार्यालय खुलवाए थे, और कई सुजानगढ़ को कई उनका जो फ़ायदा भी मिला था। आज उनकी कहीं ना कहीं कमी सभी को महसूस भी हो रही है। और जिला तो अगर वो प्रयास करते तो पहले भी बन सकता था, लेकिन 70 साल में जब नहीं बना तो आज हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो भंवरलाल जी के सुपुत्र है मनोज जी, वो भी अगर प्रयास करते तो निश्चित तौर से हमें अपना गौरव मिल सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी बात नॉर्मल तरीके से रखी। जिस प्रकार से अगर वहाँ पे घोषणा हो रही थी, वहाँ पे वो अपना इस्तीफा दे के वहाँ पे निकल जाते या बगावत करते तो वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ता। लेकिन जनता यहाँ पे बगावत कर रही है, फिर भी विधायक महोदय उनके बीच में आके उनको सांत्वना नहीं दे रहे, उनके बीच में नहीं आ रहे। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? अच्छा, एक बात बताइए, जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या ऐसा होना चाहिए ताकि और ज़्यादा ताकत के साथ लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएँ? आप देख रहे हो बारिश आ रही है, मौसम ख़राब है, ओले गिर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की सारी फसल ख़राब हो गई, किसान आज बर्बाद हो गए, फिर भी लोग सड़कों पे बैठे हैं। तो उनकी जो बगावत उसमें कोई कमी नहीं है, मुझे कमी नहीं लगती। आज सुजानगढ़ का पूरा क्षेत्र, बिदासर से आप कातर से ले लो, जगह जगह टायर जला के चक्का जाम कर रखा है। करोड़ों की आज जो संपत्ति है वो नष्ट हो रही है, और करोड़ों की आज यहाँ पर नुकसान हुआ सरकार को। फिर भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जनता जो सड़कों में बैठी है, हम आपके साथ में हैं। लगातार हम कातर से लेकर सालासर तक लगातार सभी धरने पे जा रहे हैं, सबके बीच में बने हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं की जा रही है। क्योंकि जब सुजानगढ़ जिला बनेगा तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, और निश्चित तौर से सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए। आज हमारा गौरव इन्होंने छीना है, तो उन्हीं को हमारा गौरव उन्हें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर लोग उतरे हुए वापस घरों में नहीं जाएंगे। जब तक इनको जिला नहीं बनेगा, लोग इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे, और लगातार प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेंगे। अभी आपने एक शब्द कहा था, कमज़ोर नेतृत्व है। तो जैसा आपने कहा कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र हैं मनोज मेघवाल, और उनकी राजनीति में कभी रुचि नहीं रही, हमने देखा न कभी वो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की मीटिंगों में जाते, कभी मंच पे नहीं जाते थे। और अब चूंकि अचानक उनको ये विधायक बने हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, ये
अपनी आवाज़ को ताकत से नहीं रख पाए, या उनमें बिल्कुल भी राजनीति की जो एक पावर होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही आपको? देखो, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि सब अपने में परिपूर्ण होने चाहिए। प्रयास सभी करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा प्रयास कमज़ोर था। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, इतने बड़े घराने से अगर ये हैं तो निश्चित तौर से इनको अपनी बात को बुलंद तरीके से रखना चाहिए था। आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से रखना चाहिए था? जब अभी मैंने बताया, जब जिले की घोषणा हो रही थी तो वहाँ पे इन्होंने अपना कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करते तुरंत वहाँ से आके जनता के बीच में बैठ जाते, और वहाँ पे अगर जो जनता आज धरने पे बैठे उनके बीच में बैठे रहते और ये अपना इस्तीफा दे देते। आज जिस तरह से लोग सभी अपना इस्तीफा दे रहे, विधायक महोदय क्या सोच रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्या उनको 4 महीने की राजनीति चाहिए, अपने 4 महीने के लिए पद चाहिए, या जो सुजानगढ़ की जनता ये चाहिए? अगर सुजानगढ़ की जनता उनको चाहिए होती तो निश्चित तौर उनकी जनता के बीच में होते। लेकिन मुझे लगता है वो अपनी कुर्सी से प्रेम करते हैं और कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन आप 4 महीने के लिए कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप इस कुर्सी की तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये जनता आपको सुजानगढ़ में एंट्री नहीं करने देगी। कल ही आपने देखा था, लोगों की ये भावना थी, अगर हमारे सुजानगढ़ जिला बनता है तो हम तो विधायक यहाँ पे एंट्री करने देंगे, हम यहाँ एंट्री भी नहीं करने देंगे। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? नेतृत्व तो आपको चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप जनता के लिए बने हैं तो जनता के बीच में रहें। आप जनता की अगर बात को अपने मजबूत तरीके से नहीं रखोगे तो आपको कौन पूछेगा? नहीं, नेतृत्व तो बहुत बड़ा मिला है, विधायक से बड़ा तो पद ही नहीं होता है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहती हूँ। आज पूरे क्षेत्र के राजा बन के बैठे हैं तो उनको मजबूती के साथ में अपनी बात रखनी चाहिए। बाद में क्या होता है क्या नहीं, वो बात की बात है। अच्छा, आपकी नज़र में अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार की बात नहीं करेंगे, उनके राजनीतिक कैरियर पर आप इसका क्या, अगर वो नहीं देते तो क्या होगा, और अगर दे देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस सरकार साफ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जनता के दिमाग से वो निकल चुके हैं। उन्होंने बहुत गलत काम किया है। क्या होता क्या नहीं तो वो तो कल की बात है। हम आगे आने वाला भविष्य उसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। लेकिन आज जनता की ये भावना है कि विधायक जी ने जनता के साथ में बहुत गलत किया है, जनता की भावना को ठेस पहुंचाई है। और कहते हैं जब जनता के मन को ठेस पहुंचाते हैं तो वो जल्दी से पूर्ति होने वाला नहीं। आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और गहलोत सरकार का या अपनी सरकार में नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो वापस में वो आ सकती है, ना विधायक महोदय है वो अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं, कि उन्होंने जनता के मन पे कुठाराघात किया है और ये जनता सहन नहीं करेगी। अच्छा, वो जैसे आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या देरी हो गई? अभी भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या आपको लगता है कि देरी कर दी उन्होंने? अभी तो वो विचार ही नहीं कर रहे हैं। उनको वो तो सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें इस्तीफा देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। उनके तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। जो हमने उनका स्टेटमेंट सुना था उसमें लग रहा था उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, आपको खुल के बोलना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई है, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया, आपको नेतृत्व दिया है, तो आप बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखो, चाहे जैसी भी रख सको, लेकिन कम से कम बात तो रखो। आप वहाँ पे इंतजार करे हो, गहलोत सरकार आपसे आएंगे, मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप अपनी बातें सही तरीके से नहीं रख रहे हो। ऐसे कुछ नहीं मिलता। विधायक की बहुत बात कर चुके हैं आप, प्रधान है विधासर की, आप क्या कर रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल, मैं कातर से लेकर सालासर तक जो सुजानगढ़ में धरना लगा हुआ है, सभी धरनों पे जा रही हूँ, जनता से बात कर रही हूँ, जनता के बीच में बनी हूँ। हमारा प्रयास है, हमारी हक की लड़ाई के लिए हम लड़ाई लड़ें। परिणाम क्या होता है वो बाद की बात है, परिणाम तो सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को अगर जनता की फिक्र है तो निश्चित तौर से वो कुछ सोचेगी। और मुझे नहीं लगता 4 दिन हो गए अभी तक कोई रुझान नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है। तो ये जनता ऐसे परेशान हो रही है, सरकार को कहाँ फर्क पड़ रहा है। अभी ओलावृष्टि हुई है, फसल सारी चौपट हो गई, हम अभी सरकार को ज्ञापन देंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा जितना फ़र्ज है, हम जनता के बीच में बने हुए हैं और लगातार जनता के बीच में बने रहेंगे। सभी धरनों पे जा रहे हैं और जनता से मैंने ये भी कहा है कि आपकी बेटी आपके बीच में रहेगी, हमसे जितना प्रयास होगा उससे हम ज़्यादा ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मेघवाल करिए, हमसे जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। और असफलता में सबसे बड़ा कारण, बड़ा फैक्टर मान रही है कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो बहुत कमज़ोर है। मनोज मेघवाल को राजनीतिक अनुभव नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो सरकार पर पूरी तरह से दबाव नहीं बना पाए, ये कहना है विधासर की प्रधान संतोष मेघवाल का, जो भवनलाल जी मेघवाल को अपना गुरु, राजनीतिक गुरु मानती है। और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में जो है ये मामला गरमाया हुआ है और हर व्यक्ति की एक ही भावना है कि सुजानगढ़ या सुजला जिला बने। ऐसे सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।